जो अधिक धन का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह इंद्रियों को वश में न रखने के कारण ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधीन करके अपने से ही अपने आत्मा को जानने की इच्छा करे, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु और आत्मा ही अपना शत्रु है। जिसने स्वयं अपने आत्मा को जीत लिया, उसका आत्मा ही उसका बंधु है, वही सच्चा बंधु और वही नियत शत्रु है। राजन, जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई दो बड़ी बड़ी मछलियां मिलकर जाल को काट डालती हैं, उसी प्रकार ये काम और क्रोध दोनों विशिष्ट ज्ञान को लुप्त कर देते हैं। जो इस जगत में धर्म तथा अर्थ का विचार करके विजय साधन सामग्री का संग्रह करता है, वही उस सामग्री से युक्त होने के कारण सदा सुखपूर्वक समृद्धशाली होता रहता है। जो चित्त के विकार भूत 5 इंद्रिय रूपी भीतरी शत्रुओं को जीते बिना ही दूसरे शत्रुओं को जीतना चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर देते हैं। इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े बड़े साधु भी अपने कर्मों से तथा राजा लोग राज्य के भोग विलास से बंधे रहते हैं। पापाचारी दुष्टों का त्याग न करके उनके साथ मिले रहने से निरपराध सज्जनों को भी उनके समान ही दंड प्राप्त होता है। जैसे सूखी लकड़ी में मिल जाने से गीली भी जल जाती है, इसलिए दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मेल न करे। सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रिय दमन, सत्य भाषण तथा अचंचलता, ये गुण दुरात्मा पुरुषों में नहीं होते। भारत, आत्मज्ञान, अक्रोध, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचन की रक्षा तथा दान, ये गुण अधम पुरुषों में नहीं होते। मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुंचाते हैं। गाली देने वाला पाप का भागी होता है और क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। दुष्ट पुरुषों का बल है हिंसा, राजाओं का बल है दंड देना, स्त्रियों का बल है सेवा और गुणवानों का बल है क्षमा।